नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा के जिन भी टॉपिक से एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनमें कुछ एक टॉपिक्स की हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक की जिसमें कि आपको पुलिस का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, एचपी में होने वाला जेबीटी टेट, बीएड टेट, कमीशन या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इस टॉपिक से आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है, आज की कक्षा में हम इसके बारे में जानेंगे तथा इसमें पूरे वाक्य का प्रयोग किया जाता है या कुछ एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है या पूरे वाक्य को संक्षिप्त करके किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सब जानकारी हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो आइए चलते हैं। वाक्यांश होता क्या है? जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाए, यानी कि हमारे पास पूरा वाक्य दिया गया हो तथा उसे कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाए और वह शब्द वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो। सबसे पहली चीज तो हमें क्या दिया गया हो, एक वाक्य दिया गया हो, उसे हमें क्या करना है, उसका छोटा रूप लिखना है, संक्षिप्त रूप लिखना है। परंतु जब हमने उसको छोटा करके लिख दिया, संक्षिप्त करके लिख दिया, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो बात हमें वाक्य में कही गई थी वह बात जो हमने छोटा करके शब्द लिखे हैं उसमें भी सेम वही बात होनी चाहिए और वह पूरे वाक्य के अर्थ को प्रकट करता हो। जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में लिखा जाए तथा वह पूरे शब्दांश के अर्थ को प्रकट करता हो, वाक्यांश उसे कहा जाता है। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बात क्या कहलाएगी हमारे पास? वाक्यांश। यानी कि हमें पूरा वाक्य दिया गया हो, उसे संक्षिप्त करके छोटा करके हम लिखें तथा और क्या हो कि जो हमारे पास वाक्य दिया गया हो और जो हम उसका शब्दांश बनाए वह पूरे वाक्य के अर्थ को प्रकट करता हो। या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि शब्द समूह का वह सार्थक रूप, शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का अर्थ वाक्य का अंश। तो ये तो बात ही इसकी परिभाषा की, इसमें किस बात का जिक्र किया जाएगा, वाक्य का प्रयोग किस प्रकार से होगा तथा हमारे पास जो नया शब्द निकल कर आएगा वह किस प्रकार से होगा, वह वाक्य के अर्थ को पूरी तरह परिभाषित कर रहा है, परिभाषित नहीं कर रहा है। अब देखते हैं वाक्यांश के कुछ एक उदाहरण। यहाँ पर स्क्रीन पे आपके कुछ एक उदाहरण लिखे गए हैं, जैसे कि घर का घर, सच बोलना, दूर से आया हुआ, काम करना, सवेरे जल्दी उठना, नदी के किनारे। ये सब हमारे पास क्या है? एक तो बात है कि संपूर्ण वाक्य अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह। पर वाक्यांश हमारे पास क्या रहेगा? वाक्य के कुछ एक शब्द जिनको कि संक्षिप्त करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। तो ये हमारे पास वाक्यांश के कुछ एक उदाहरण। अब देखते हैं कि वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर होता है। वाक्य में किस प्रकार से शब्द होते हैं, वाक्यांश में किस प्रकार से शब्द आएंगे। वाक्य और वाक्यांश में अंतर। वाक्य और वाक्यांश में अर्थ के आधार पर तथा रूप के आधार पर बहुत सारे अंतर होते हैं। ये क्या बोल रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि वाक्य और वाक्यांश में अर्थ के आधार पर तथा रूप के आधार पर कुछ एक अंतर पाए जाते हैं। अब वाक्य और वाक्यांश में क्या क्या अंतर होते हैं, आइए देखते हैं। वाक्य हमारे पास क्या है? शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। वाक्य हमारे पास क्या होता है? शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति हो, वह हमारे पास क्या कहलाएगा? वाक्य।
और वाक्यांश की यदि हम बात करें, शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे क्या हो, एक विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति हो। यानी कि वाक्य से ही वाक्यांश का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार वाक्य में पूरे वाक्य के या एक विचार की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार वाक्यांश से भी एक विचार की पूर्ण एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है और वाक्यांश भी क्या है, शब्दों का सार्थक समूह होता है। वाक्य एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है और वाक्यांश एक या एक से अधिक भावनाओं को व्यक्त करता है। यहाँ पर एक पूर्ण विचार को अभिव्यक्त करता है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक भावनाओं को व्यक्त करता है। वाक्य में क्रिया होती है, वाक्यांश में क्रिया नहीं होती, बल्कि ज्यादातर वाक्यांश में कृदंत या संबंध बोधक अवयव होते हैं। यानी कि वाक्यांश तो हमारे पास पूरा वाक्य हो जाएगा। वाक्य जो हमारे पास पूरा सेंटेंस दिया गया हो, पूरा एक विचार दिया गया हो, परंतु वाक्यांश में क्या होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा या इसे संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिया जाएगा ताकि ये उस वाक्य के साथ अपना संबंध प्रदर्शित कर सके। इसीलिए वाक्यांश में अधिकतम समय क्या होगा, संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात थी वाक्यांश के बारे में कि वाक्यांश होता क्या है, वाक्यांश का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है तथा वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है। आइए अब देखते हैं वाक्यांश के कुछ एक उदाहरण। सबसे पहले शब्द हमारे पास दिया गया है वाक्य। यदि हम देखें, पहला वाक्य, विधायिका द्वारा स्वीकृत अधिनियम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक संपूर्ण वाक्य दिया गया है तथा जब इसे एक शब्द के रूप में लिखा जाता है तो हमारे पास शब्द क्या निकल कर आ रहा है, अधिनियम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शब्द है अधिनियम, ये इस पूरे वाक्य के अर्थ को प्रकट करता है। पहले हमारे पास यहाँ पर एक वाक्य दिया गया था, जब हमने इसका संक्षिप्त करके रूप लिखा तो वह अर्थ भी इन सभी शब्दों के अर्थ को प्रकट कर रहा है। दूसरा वाक्य हम देखें, सर्वाधिक अधिकार प्राप्य शासन, यानी कि ऐसा जिसके पास सबसे अधिक अधिकार हो, अधिनायक। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। ये हमारे पास पूरा वाक्य दिया गया है। यदि वाक्यांश में हम देखें, एक शब्द में से बोलना चाहें तो अध्युड़ा, पहाड़ के ऊपर की सपाट जमीन, अधित्यका, जिसे अधिकार में लिया गया हो, अधिकृत, धर्म के विरुद्ध कार्य, अधर्म, जिसका कोई आरंभ ना हो, अनादि, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अनुवाद। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमें यहाँ पर दिए गए हैं पूरे वाक्य तथा दूसरी तरफ हमें दिया गया है कि इन वाक्यों को एक शब्द में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमें वाक्य दिया गया होता है, उसके साथ 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। जब हम पूरे वाक्य को पढ़कर अंदाजा लगाते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है तथा उन ऑप्शंस के साथ उस वाक्य के अर्थ को मैच करते हैं। इसी प्रकार से इसके कुछ एक और उदाहरण हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इनसे किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अनुत्तीर्ण, किसी एक ही में आस्था रखने वाला, अनन्य, जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, अनुज, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, अनुपम, तथा वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, उसे अंतेवासी। तो ये बात थी वाक्यांशों की। वाक्यांशों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वाक्य तथा वाक्यांश में किस प्रकार से अंतर किया जाता है तथा फिर हमने देखे इसके कुछ एक उदाहरण कि संपूर्ण वाक्य को एक अक्षर में किस किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। एचपी में होने वाले सभी एग्जाम्स में अधिकतम जो पेपर होते हैं उनमें हमें इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ये बात थी वाक्यांश की।
यदि वाक्यांश से आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, वाक्य या वाक्यांश में अंतर किस प्रकार से किया जाए, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तथा इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे पंचशील एजुकेशन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।